नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से। बड़ी खबर है, प्रदेश में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों पर देखा जा रहा है इसका असर। पर्यटकों के लिए गर्मी से बचाव के इंतजाम भी किए गए हैं। पर्यटन स्थलों पर फव्वारे, छाया और पानी की व्यवस्था की गई है। पानी का छिड़काव कर गर्मी से राहत दी जा रही है। गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या में भी कमी आई है। पर्यटन स्थलों पर सुबह और शाम ही पर्यटकों का जो भ्रमण है वो होता है। दिन के समय में कोई बाहर जाने के लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण है। प्रदेश में चिलचिलाती धूप है, भीषण गर्मी है, जिसका असर अब साफ देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में जो पर्यटन स्थल है वहां पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पर्यटक हैं वो गर्मी के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं, यानी कि पर्यटन स्थलों पर नहीं जा पा रहे हैं सिर्फ गर्मी की वजह से। इस भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। अगर कोई दफ्तर जा रहा है तो वो भी एक बार सोचेगा कि इस भीषण गर्मी में बाहर निकले कि नहीं। स्कूलों की जहां पर छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन जो काम है लोगों का वो बहुत ज़रूरी है, उसे करना ही होता है, इसीलिए उन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना होता है। लेकिन फिर भी बार बार ये अपील की जाती है लोगों से कि अगर आप घर से बाहर निकलना आपका इतना ज़रूरी है ही तो अपना बचाव करके निकलें, पूरी तरीके से अपने आप को ढककर निकलें, ताकि आपको जो धूप है वो ना लगे, लू के थपेड़ों से आप बचें, हीट वेव का असर कम हो। ऐसे में आपको ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करना है, ये बार बार कहा जाता है, और ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो आपको इस गर्मी से बचाती है। पर्यटन स्थलों की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी इंतज़ाम किया है लोगों के लिए। फव्वारे हैं, छाया बनाई गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। दामोदर प्रसाद हमारे साथ जयपुर से लाइव है, जुगल किशोर गांधी हमारे साथ अलवर से लाइव है, राकेश भारद्वाज जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा करेंगे रुख सबसे पहले दामोदर का। दामोदर, चिलचिलाती गर्मी, धूप और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, और अगर हम बात करें पर्यटन स्थलों की तो वहां पर व्यवस्था तो सब की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग जा नहीं पा रहे हैं। देखिए, क्योंकि राजस्थान वैसे ही गर्मी, क्योंकि भीषण गर्मी से जाना जाता है इसमें, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी जो चिलचिलाती है धूप वो देखने को मिलती है। इस बार भी काफ़ी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का असर देखने को मिला, और ये असर पर्यटन स्थलों पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में जो टूरिस्ट है वो पर्यटन स्थलों पर जाने से बच रहा है। या तो वो मॉर्निंग टाइम में जाएगा या फिर शाम को इवनिंग टाइम में जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम राजधानी जयपुर के कह सकते हैं कि जंतर मंतर यहाँ मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हो बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है, देसी विदेशी टूरिस्ट है, वो पहुँच रहे हैं। अभी क्योंकि 12 बज चुके हैं और ऐसे में जो टूरिस्ट हैं उनका अभी भी आवागमन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये काफ़ी कम संख्या में देखने को मिल रहा है। आप बचाव के लिए भी देख सकते हो, लोग पर्यटन स्थलों पर पहुँच रहे हैं तो अपने ऊपर जो कह सकते हैं कि गमछा लगाकर बचाव, क्योंकि धूप से जो बचाव है वो देखने को मिल रहा है। बात, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटन स्थलों पर जो पुरातत्व विभाग की ओर से जो पर्यटकों के लिए गर्मी से बचाव के लिए भी कई जैसे कि आप छायादार शेड देख सकते हो वहाँ सामने, जहाँ पर पर्यटकों को बैठने के लिए जगह की जा रही है। और यहाँ पर क्योंकि पेड़ भी हैं बड़े बड़े, तो यहाँ इन पेड़ की छाँव भी है पर्यटकों के लिए, जो इन छाँव में वो इस धूप से बचने के लिए छाँव में बैठकर धूप से भी बच रहे हैं, गर्मी से। साथ ही जो आप देख सकते हो यहाँ फव्वारे भी चल रहे हैं, जो गार्डन लॉन बना हुआ है उसमें। इसके साथ साथ जो पत्थरी जो पगमार्ग है, जो पथरीला है, उसमें चलने के लिए यहाँ पर जो छिड़काव है वो किया जा रहा है। आप देखिए सामने तस्वीरों में, ताकि जो पर्यटकों को इस गर्मी लू से बचाया जा सके। क्योंकि पुरातत्व हमारे जो जंतर मंतर के जो अधिकारी, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पर्यटकों को जो इस गर्मी से बचाव के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी होती है, पूरा क्षेत्र ये खुला है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो जंतर मंतर पूरा खुला है, पथरीला है, तो ऐसे में टूरिस्टों से बचने के लिए किस तरीके बचाव किए जा रहे हैं यहाँ पर? देखो, सरकार ने टूरिस्टों को धूप से बचाने के लिए चारों कोनों पे शेड्स लगाए हुए हैं, ताकि टूरिस्ट उसके नीचे जाके बैठा जा सके। गार्डन में फव्वारे चलवाए जा रहे हैं, और जितना भी पाथवे है पक्का जो पत्थरों का है उसका पानी से छिड़काव करके उसको टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पूरे परिसर में 2-3 जगह वाटर कूलर लगा हुए हैं, ताकि पर्यटकों को ठंडा पानी मिल सके। ठंडा को, क्योंकि पानी ही अमृत है। इस बार टूरिस्ट है जो छाँव में भी बैठे हैं यहाँ पर। मैडम कहाँ से आए हो आप? हम उदयपुर से, आमेट। अच्छा, क्या कहेंगे, क्योंकि गर्मी है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी ज़्यादा लग रही है।
तो छाया में बैठ के आप क्या बचाओ है? हाँ, छाया में बैठती हूँ अभी। अच्छा, और क्या फैमिली के साथ आए हो? हाँ, पूरी फैमिली है ना हमारे साथ। पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली, बहू वगैरह बेटे वो सब छाया है। में ठंडी हवा लगी। हाँ, सही है। देखिए ये जो ठंडी जो हवा लग रही है, क्योंकि यहाँ जो फव्वारे चलाए जा रहे हैं और जो पाथ पे जो है छिड़काव किया जा रहा है, तो ताकि टूरिस्टों को एक गर्मी का एहसास ना हो। और भी टूरिस्ट, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की। सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए हो आप? मैं सर हनुमानगढ़ से हूँ। हनुमानगढ़ से? जय सर, जहाँ क्या कहेंगे? जॉब कर रहा हूँ यहीं पे ही हूँ वैसे अच्छा, लोकल। क्या कहेंगे यहाँ गर्मी का कैसा क्या है, और यहाँ घूमने के लिए आए हो कि गर्मी भी है, तो किस तरीके से? अभी तो सर ठीक है, 3-4 दिन पहले क्योंकि बारिश हुई थी, अभी मौसम थोड़ा ठीक है। क्योंकि उससे पहले देखा था तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी थोड़ा ठीक है पहले के मुकाबले देखा जाए तो। क्या बचाव कर रहे हो गर्मी से, घूमने के लिए निकले हो तो? बस आज संडे था, थोड़ा संडे एंजॉय कर लें सोच रहे थे, वैसे तो ऑफिस की छुट्टी थी आज की। यस सर। देखिए क्योंकि ऑफिस की छुट्टी है, ये देखिए आप सामने जो इस धूप से, गर्मी से, लू से ठीक बचने है, के तो लिए यहाँ जो पर स्टूडेंट्स कुछ हैं लोग या आ भी टूरिस्ट रहे है वो हैं सामने आ और रहे हैं। टूरिस्ट आ भी रहे हैं, लेकिन इस गर्मी से, इस उमस से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राकेश, जोधपुर में क्या स्थिति है अगर हम मौसम को लेकर देखें कि अभी फिलहाल अलर्ट भी जारी किया हुआ है, लेकिन ये जो उमस है, ये जो लू के थपेड़े हैं, वो लोगों को परेशान कर रही है, इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि ऐसे में जो पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटक भी कम आ रहे हैं, इससे इसका बहुत बड़ा असर वहां पर भी पड़ रहा है। गर्मी का मौसम है और मई का दूसरा सप्ताह चल रहा है, तो गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। पश्चिमी विक्षोभ जिस असर दिखा रहा था, अब वो कम होने लगा है। तो खासतौर से मैं बात करूं पूरे पश्चिमी राजस्थान की, तो लू के थपेड़ों के साथ टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां जैसलमेर, बाड़मेर 45 क्रॉस कर चुका है, जो जोधपुर जो है वो अब 44 के आसपास आने लगा है। तो निश्चित रूप से 2 दिन जो पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा, उसके बाद तापमान लगातार बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ गई कि अब दिन को जो है इस समय 12:30-1 बजे आप देखिए लू के थपेड़े चल रहे हैं। गर्म हवाओं के साथ लोगों को मजबूरी में आप देखिए जो है हेलमेट के अंदर भी जो है अपने आप को चेहरे कवर करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से लगातार जो गर्मी का तेवर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग की बात करें, जिस तरीके से अभी अलर्ट और जारी किया, आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जो है मौसम विभाग जता रहा है। यानी कि अब 44 के आसपास जब टेम्परेचर चल रहा है और आगामी दिनों में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो निश्चित रूप से जोधपुर का टेम्परेचर 46-47 डिग्री तक पहुंचेगा। ऐसे में जोधपुर के लोगों के हाल बेहाल जरूर होंगे और हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है। हालांकि मौसम विभाग बार बार अलर्ट जारी कर रहा है, टेम्परेचर को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है, साथ में चिकित्सा विभाग भी एहतियात बरतने के निर्देश दे रहा है। मैं कुछ लोगों के से बात करने का, भैया किस तरह की गर्मी है आप जोधपुर में आज? भाई साहब, जोधपुर में आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस मौसम के हिसाब से ऐसा चल रहा है कि आने वाले टाइम में इससे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। इसके बचने के लिए सूती कपड़ों का ज़्यादातर यूज हो तो अच्छा रहेगा और नींबू पानी वगैरह का उपयोग हो तो लोगों को कुछ सुविधा हो सकती है। मगर गर्मी तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाली है। जोधपुर की गर्मी है, रेगिस्तान की धूल भरी आंधी, ये मारवाड़ की पहचान है। गर्मी होती है, होनी भी चाहिए। गर्मी होगी तो बरसात भी अच्छी होगी, आने वाला फसलें भी तेज बढ़िया होगी, मगर इसको बचना चाहिए। तो गर्मी लगातार अपने तेवर दिखाती जा रही है और लगातार लोग ये चाहते हैं, लगातार जो गर्मी का तेवर है वो देखने को जोधपुर शहर सहित पूरे संभाग में मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मिल रहा है। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार लू के थपेड़ों से बचने के लिए बार बार अपीलें की जा रही कि लू से थपेड़ों से बचने का पूरा प्रयास करें, ताकि दिन में 10 बजे से लेकर शाम को करीब 5 बजे तक घरों से बाहर आवश्यकता होने पर अपने आप को पूरा कवर्ड करके चलें। खासतौर से समय समय पर जब भी आपको जहां सुविधा मिल सके पेयजल की, शीतल पेयजल की, नींबू पानी की, उनका अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि वो अपने आप को डिहाइड्रेट रखने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि उन्हें लू नहीं लगे और हीट वेव जैसी जो है शिकायतें हैं उनको ना हो, उन बीमारियों से वो चपेट में नहीं आए। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन लगातार जो है बार बार अपील कर रहा है। अब आमजन को भी ये समझना होगा कि गर्मी में आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर नहीं निकले। सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक अमूमन ज़्यादा प्रयास करें कि आप अपने घरों में रहें, वहीं पर स्टे करें, ताकि लू के थपेड़े और हीट वेव से वो अधिक अपना बचाव कर सकें। ठीक है राकेश। जुगल किशोर भी अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल, अलवर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर जरा बताइए, और क्या आपको वहां पर लोग नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये तो लाजमी है कि 10 बजे के बाद से ही लोगों का मन उचट जाता है कि बाहर निकले कि नहीं निकले, ऐसे सोच में पड़ जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। अलवर में भी क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है?
पर इन दिनों चल रही है। और टेम्परेचर की अगर बात करूं तो यहाँ पर अंदर में जो टेम्परेचर है इस समय 38 के आसपास चल रहा होगा। लेकिन अगर मैं 4 दिन पहले की बात करूं, 6 और 7 तारीख को यहाँ पर इस क्षेत्र में गोविंदगढ़, सरिस्का, थानागाजी और इस क्षेत्र में बारिश हुई, अंदर चले, तूफान आए, तो उसके बाद ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसके चलते एकदम से टेम्परेचर डाउन हो गया था। उस समय टेम्परेचर 40 से ऊपर अलवर में पहुंच चुका था। अब एक बार फिर वो मौसम बदला है, अब से तेज गर्मी की शुरुआत हो गई है, तो अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आज 38 पे टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो आने वाले दिनों में और टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इस टेम्परेचर की भी बात करूं, लगभग यहाँ 12, सवा 12 के आसपास का जो टाइम इस समय हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लोग दोपहर को सड़कों पे नजर नहीं आते हैं, कम नजर आते हैं। जो सिर्फ मजबूरी में बाहर निकलना होता है वही लोग बाहर निकल पा रहे हैं। अगर यहाँ से टूरिस्टों की बात करें, पर्यटक स्थलों की बात करें, तो वहाँ पर दोपहर को बिल्कुल सुनसान नजर आता है। सुबह और शाम फिर भी लोग यहाँ घूमते हुए नजर आते हैं। आज संडे का मौसम है, संडे के दिन भी कोई विशेष चहलकदमी इसलिए नहीं देखी जा रही क्योंकि गर्मी का असर तेज होता जा रहा है। वहीं अगर इसी से जुड़े हुए दूसरे मुद्दों की मैं बात करूं तो पानी की एक बड़ी समस्या रहती है और गर्मियों में इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। इसके चलते जलदाय विभाग द्वारा टैंकर द्वारा सप्लाई कर अपने अपने क्षेत्रों में, वार्डों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जगह जगह यहाँ सड़कों पर प्याउएं लगी हुई है ताकि आने जाने वाले राहगीरों को पानी से राहत मिल सके, ठंडा पानी मिल सके। इस तरीके के जो साधन है और जो बाहर निकल रहे हैं उनको अपने तेज गर्मी से बचाव के लिए कोई छापी बांध करके चल रहा है, कोई रुमाल बांध के चल रहा है, कोई छतरी लेकर के चल रहा है, और ये भी वो लोग हैं जो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं। वहीं अगर मैं गर्मी की वजह से अस्पतालों की बात करूं, मरीजों की बात करूं, तो वहां भी लगभग जो ओपीडी की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन दिनों लगातार गर्मी की वजह से भी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जो अस्पताल में संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए भी गर्मी में भी स्पेशल जो वार्ड बनाए जाते हैं, लूट आपका वार्ड बनाए जाते हैं, उसकी व्यवस्था जो पीएमओ प्रमुख चिकित्सा विभाग है यहाँ का वो संभालता है और वहाँ पर उस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती है। लगातार तेज गर्मी को देखते हुए टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय जो हम खड़े हैं यहाँ प्रताप ऑडिटोरियम के पास खड़े हैं। यहाँ एक मुख्य सड़क कहलाती है, यहाँ भी आवाजाही जो सुबह और शाम रहती है, इस समय गिने चुने वाहन यहाँ पर आते जाते नजर आते तो गर्मी का असर बहुत ज्यादा है। हालांकि आने वाले समय में थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल सकती है, लेकिन पर्यटन स्थलों की अगर बात करें तो वहां पर पर्यटकों को आना थोड़ा कम हो गया है। जुगल, राकेश और दामोदर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।